थोड़ी महंगी है, क्या शर्त है भाई, ठीक कर दो। तो हमको 12 साल की लड़का चाहिए और उसकी यहाँ पे फांसी पर चढ़ा करके उसका कलेजा निकालेंगे और कलेजा से हम हवन करेंगे तो आपका लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोलिए गायत्री माता की। राजा राजा था, मंत्री और अपने सिपाहियों को भेज दिया, जाओ कहीं से 12 साल की लड़का अपने राज्य में से कीन कर खरीद करके मुँहमंगा रुपया सोना चांदी हीरा मोती दे करके लाओ। अब सिपाही मैनेजर निकल गए, मंत्री निकल गए, गांव घूमने लगे, लड़का हमको 12 वर्ष का चाहिए, लड़का चाहिए, जितना रुपया अपना घूम रहे थे, हर गांव में जाते। गडेरिया की पत्नी और गडेरिया सुन रहा था, अरे तो बड़ी भाग की बात है। दौड़ करके दोनों गया और मंत्री और सिपाही से बोला कि आपको कैसा लड़का चाहिए? तो 12 वर्ष का लड़का चाहिए, कितना रुपया मांगोगे देंगे? कारण कि हमारे पास है, वो देंगे। सोचा कि 2 लड़का चोरी करता है, वो तो चोरी करवे नहीं करता है, रामू उसी को बेच देते हैं, ठीक है ना। एक बड़ा सोना चांदी का रुपया ले लिया, तीनों लड़का आता है तो दोनों लड़का को घर में ले जा करके क्लिप बंद कर देता है और रामू को इशारा कर देता है किसी को ले जाइए। सिपाही लोग उसको पकड़ लेते हैं, रामू को पकड़ करके ले जाते हैं। रामू चिल्लाता है, माताजी बचाइए, हमने तो कोई गलती नहीं की, क्यों सिपाही लोग पकड़ रहे हैं? अब मारते पीटते, जिस तरह देखते हैं ना, आता है कसाई लोग ना, बकरा को खरीद लेगा खस्सी को, तो पीटते पाटते उसको जब करने के ले जाता है। उसी तरह रामू को पकड़ करके सिपाही लोग अपना दोनों हाथ पकड़ लगा करके राजा के सामने बोले, और जो तांत्रिक था देख करके बड़ी खुश हुआ कि राजा साहब अब देरी मत कीजिए, आज ही रात में हम हवन करेंगे, इस लड़का को फांसी पर चढ़ा करके इसको मुआ दीजिए, फांसी से जब उतर जाएगा ना तो इसकी छाती चीर करके कलेजा निकालिए और उस कलेजा से हम हवन करेंगे तो आपका लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजा ने ऑर्डर दिया, अब कौन रोकेगा, माता पिता बेच दिए हैं। रामू जान गया कि हमारे माता पिताजी रुपया पैसा लगा के बेच दिए हैं, अब हमारी हत्या हो जाएगी, कलेजा से ये तांत्रिक जो है हवन करेगा। अब फांसी पर चढ़ाने की 12 वर्ष की लड़का रामू की तैयारी हो रही है, पूरी तैयारी हो गई। तो रामू से राजा ने पूछा कि भाई अंतिम तुम्हारी कुछ ख्वाहिश है, कुछ कहो। रामू ने कहा कि एक ही ख्वाहिश है कि हमको 10 मिनट किसी रूम में गायत्री माता का पूजा करना है। अब रूम में रामू चला जाता है, गायत्री माता की फ़ोटो मंगाई जाती है और रामू कह रहा है कि महात्मा जी कहे थे कि सारी दुनिया के लोग तुम्हारी रक्षा न करें, कोई दुख कष्ट ना आ जाए, कोई ना भलाई करे, तो माँ को बुलाना, गायत्री माता तुम्हारी भलाई कर रहे हैं। देखिए फांसी सज गई है, लड़का फांसी पर चढ़ने जा रहा है, लेकिन अंतिम ख्वाहिश में वो रूम में बैठ करके और लड़का गायत्री माता को बुला रहा है और क्या कह रहा है, अरे ले खबरिया गायत्री माता, रो रहा है और माँ से कह रहा है, अपनी माँ से कह रहा है, हम लोग भी माँ से कहते हैं, लेला खबरिया गायत्री माता, अरे जियते परानावा जला हो राम, लेला खबरिया गायत्री माता, जियते परानावा जला हो राम, जियते परानावा जला जियते परानावा जलाए माई, जियते परानावा जला हो राम, लेला खबरिया गायत्री माता, जियते परानावा जला हो राम। लड़का रो रहा है और माँ से कह रहा है, आंसू गिर रहा है, दौलत खातिर बाबू माई बेचावन, दौलत खातिर बाबू माई बेचावन, कोना जन्म के पापा के फल दिहालन, कोना जन्म के पापा के फल दिहालन, अरे तोहरो ललानवा गायत्री माता, तोहरो ललानवा गायत्री माता, फसिया पर झूले जला हो राम, तोहरो ललानवा गायत्री माता, फसिया पर झूले। लड़का कह रहा कि मैं समय नहीं खे,
अब फांसी सज गई बा, निकलो बा फांसी पर चढ़ाई, देरी मत करो। रो के का कहता, अरे जल्दी आओ माई बचा दो जानवा, जल्दी आओ माई बचा दो जानवा, धर्म खातिर बचा दो ललनवा, धर्म खातिर बचा दो ललनवा, तोहरो ललनवा माई हो, तोहरो ललनवा माई हो। 4-5 मिनट में दुनिया के छोड़ी जला हो राम, ले खबरिया गायत्री माता जियते पराना, कोना जनम के फल हमरा मिलल, कोना जनम के फल हमरा मिलल, सुंदर शरीरिया फसिया चढ़े जाता, सुंदर शरीरिया फसिया चढ़े जाता, झर झर लोरावा गिरे हो, झर झर लोरावा गिरे हो, सुनिला राजिया सुनरेला, लेला खबरिया गायत्री माता जियते पराना, गायत्री माता की जय। प्रार्थना खत्म हो गई। अब लड़का को सिपाही लोग जलाद लोग पकड़ करके फांसी पर चढ़ाए, फांसी पर चढ़ गया, फांसी का फंदा खींचा गया तो खूब जोर से शंख की ध्वनि हुई और चक्र लगने लगा कि धरती कांप जाएगा। लोगों ने क्या देखा कि फांसी टूट गया और गायत्री माता के गोदी में लड़का है और गायत्री माता का पूरा जयकार, बोलिए गायत्री माता की जय। आवाज हुआ, राजा तुम अबोध बालक का हत्या कर रहा था, ये तांत्रिक जानते हो कौन है? ये अपराधी है, अपना साधना पूरा करना चाहता है, जीवन में अक्षय वरदान पाने के लिए धोखा कर रहा है, पागल हो, तुम्हारी राज्य पाट नष्ट हो जाएगी, हमारा बेटा है। अब गायत्री माता का आवाज़ गूंजा और जो पापी तांत्रिक था उसके शरीर में आग लग गया, वो भागा। राजा बोला कि माँ मेरी बच्चा बीमार है, तो जाओ तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। राजकुमार उठ करके बैठ गया, माँ के चरण में सब लोग गिर गए और सब लोग खूब जोर से गायत्री माता का जय घोष कर, बोलिए गायत्री माता की जय। रामू उतर गया, फूल की माला गले में पड़ी थी। राजा ने कहा कि पहले एक ही बेटा था, अब एक और बेटा हो गया, तुम भी बेटा रहो, तुमको भी आधा राज आधा पाट लिख देंगे। रामू बोला कि नहीं, अब हमारा दुनिया को हमने देख लिया। जो माता पिता लालन पालन पोषण किए, जन्म दिए, वो पैसा के लिए बेच दिए, तो हमारा कोई नहीं, हमारी एक माँ है। कौन माँ है? गायत्री माता। और पीला पीला वर्दी पहन करके और गांव गांव गायत्री माता का गुण गाने लगा और घर घर में गायत्री माता नाचता गाता और बड़ा संत हुआ अवधेशानंद महाराज की। काट दीजिए, बोलिए गायत्री।